नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची और भयानक कहानी लाया हूं जो सुनने के बाद शायद आप अकेले रात में सोने की हिम्मत न कर पाएं। यह कहानी किसी काल्पनिक अजगह की नहीं बल्कि एक ऐसे किले का है जो दिन में इतिहास की शान है पर रात में भूतों का घर, जहां हर अंधेरी रात को एक आवाज गूंजती है का कामला वाचा वाचा चा मुझे बचाइए। ये चीख किसी की कल्पना नहीं बल्कि एक कच्चा अतीत है जो जलते हुए दीपों के पीछे छिपा हुआ था और अब रह गया है किले का कंकाल और एक आत्मा का पिंजरा। यह कहानी शुरू हुई थी वर्ष 1730 में जब पेशवा बाजीराव प्रथम ने पुणे नगर में शनिवार के दिन एक भव्य महल का निर्माण शुरू किया था, जिसे कहा जाता है शनिवार वाड़ा। यह महल मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया और पेशवाओं की शान का गौरव बिंदु यही था। यहाँ से राजनीतिक फैसला लिए जाते थे, जंगी रणनीतियां बनती थी और रसत्ता की डोर खींची जाती थी। फिर आते हैं हम वर्ष 1773 में जब पेशवा नाना साहब के पौत्र एक 16 वर्ष का नाबालक नारायण राव को पेशवा घोषित किया गया। नारायण राव भोला था, सच्चा था और शांत प्रकृति का व्यक्ति था, लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें लोग राघोबा भी कहते थे, वे इस ताज से जलते थे। उन्हें खुद पेशवा बनना का था और सत्ता की भूख उनकी आंखों में जलती दिए जैसी दिखती थी। राघोबा ने अपने निजी सैनिकों को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें लिखा था, नारायण राव कोप करो। मराठ भाषा में यह लिखा था, नारायण राव लाधरा। लेकिन उनकी पत्नी आनंदीबाई ने उस संदेश को पढ़कर एक शब्द बदल दिया और धरा को मारा बना दिया, जिससे संदेश का अर्थ हो गया नारायण रावला मारा। उसके बाद आई एक काली रात, एक अंधेरा घटना जो किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। वह पावन दिवस था वर्ष 1773 में गणेश चतुर्थी का पर्व, जब किला रोशनी से सजा हुआ था। लोग पूजा में व्यस्त थे, लेकिन इसी भीड़ की आड़ में कुछ गोसाई जनजाति के सैनिक चुपचाप किले में घुस आए। वे सीधे नारायण राव के कक्ष में पहुंचे, जहां वह नींद में थे। भी दरवाजे की जंजीर टूटी और सैनिक अंदर घुस पड़े। नारायण राव भयभीत होकर उठे और भागते हुए अपने चाचा राघोबा के कक्ष की ओर दौड़े। वे चीखते रहे, का कामला वाचवा चाचा मुझे जाओ, चाचा मुझे जाओ। लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। उन्हें सैनिकों ने आंगन में पकड़कर नरमी से मार डाला और उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिया गया। उन्हें राजमहल से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी आत्मा वहीं रह गई शनिवार वाड़ा के प्राचीर में, वहीं दीवारों में जहां उनकी चीखें कराई थी। आज भी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात वह वाक्य दोहराया जाता है, का कामला वाचवा। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय किले खींचतों पर सफेद कपड़ों में एक परछाई को तेजी से दौड़ते देखा। कुछ ने कहा कि बिना हवा के किवाड़ अपने आप खुलते हैं, दीवारों पर किसी के दौड़ते कदमों की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक चौकीदार ने कहा, वह बरात को गश्त पर था, तब उसके पीछे से किसी ने कान में धीरे से कहा, का कामला वाचवा। आज भी सरकार ने किले को दिखाने की अनुमति दी है, पर सांझ के बाद उसका द्वार बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे में वह किला किले की तरह नहीं लगता। वह एक कब्रिस्तान लगता है, जिसकी हवाओं में सिर्फ सिसकी और क्रोध है, जिसकी दीवारों में एक आत्मा की दास्तान छिपी है। कुछ लोगों ने वहां वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक कही आवाज रिकॉर्ड हुई, वाचवा। एक विदेशी पर्यटक ने कहा, वहां रात गुजारने की कोशिश की थी, पर अगले दिन उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे सारी रात कोई कहता रहा, चाचा मुझे बचाओ। अब तक कई तांत्रिकों ने उस आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की, पर हर बार कोई होनी घटी। तांत्रिकों की आंखों से खून निकलने लगा तो कोई पागल हो गया। कहा जाता है, जब तक आनंदीबाई का पुनर्जन्म ही होगा, वह आत्मा मुक्त नहीं होगी, क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए, उसे अपनी मौत का बदला। तो दोस्तों, यह थी शनिवार वाड़ा की भूतिया और सच्ची कहानी, जो इतिहास का हिस्सा भी है और एक आत्मा का शप भी। अगर आप कभी पुणे जाएं तो शनिवार वाड़ा जरूर देखें, लेकिन सांझ के बाद उसका द्वार पार मत करना। हो सकता है कि आप अभी सुन लें वो भयानक चीख जो हर दीवार से गूंजती है, का कामला वाचवा।